This is fifth chapter of class 6. Today we will discuss about exercises of this chapter. Under the exercise, first question is multiple choice type question. Means there are 4 options and you have to select correct option out of 4 options. The first statement is the desktop may contain a background only red color, output device none of these. तो मैंने डेस्कटॉप डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल बताई थी. तो डेस्कटॉप में क्या होता है, बैकग्राउंड होता है. इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, बैकग्राउंड. ओनली रेड कलर नहीं कंटेन करता है, आउटपुट डिवाइसेस नहीं कंटेन करता है, तो बैकग्राउंड ऑप्शन सही होगा. इसमें क्या ऑप्शन सही माना जाएगा, बैकग्राउंड. नेक्स्ट, द बार दैट इज जनरली फाउंड एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन. आपको पता है विंडोज एलिमेंट जो मैंने बताए थे, तो टाइटल बार, टॉप मोस्ट बार को टाइटल बार बोलते थे. उसके जस्ट बिलो क्या था, मेनू बार. सबसे बॉटम में आपने देखा होगा टास्क बार था. तो उसमें डेस्कटॉप में सबसे बॉटम में क्या था, द बार दैट इज जनरली फाउंड एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन. बॉटम ऑफ स्क्रीन क्या है, टास्क बार. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टास्क बार. क्लियर. नेक्स्ट, शट डाउन मीन्स क्लोज और रिस्टार्ट विंडो, स्टोर डेटा, सेव डेटा, नन ऑफ इट. क्लोज और रिस्टार्ट विंडो. शट डाउन ऑप्शन के थ्रू सिस्टम को प्रॉपर रिस्टार्ट या क्लोज किया जाता है, शट डाउन किया जाता है, बंद किया जाता है. ठीक है. एक ऑन करने के लिए तो बटन होता है, आप ऑन करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए आप डायरेक्ट स्विच नहीं या बटन नहीं प्रेस करते हैं. आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, वहाँ आपको शट डाउन का प्रॉपर ऑप्शन दिखता है. ठीक. तो शट डाउन ऑप्शन का मतलब है कंप्यूटर प्रॉपर शट डाउन हो. तो मोबाइल में भी शट डाउन के ऑप्शन दिखने लगे हैं. ठीक. सॉलिटेयर इज गेम, सॉन्ग, पिक्चर. सॉलिटेयर एक गेम. ठीक है. आप जो विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, गेम सेक्शन में जाएंगे, सॉलिटेयर टाइप करेंगे, एक कार्ड्स वाला गेम ओपन हो जाएगा. ठीक है. चूज द नेम ऑफ द टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर में से कौन कौन, ओके, लाइक नोटपैड. नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर या बिल्ट इन विंडोज बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ई वाले में फर्स्ट ऑप्शन है नोटपैड. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. फर्स्ट वाले में बैकग्राउंड, सेकंड में टास्क बार, थर्ड में क्लोज और रिस्टार्ट विंडो, फोर्थ में गेम और देन नोटपैड. सभी में देखिए पहला वाला ऑप्शन ही सही है. क्लियर. इसका मैंने नोट्स भी रेडी करके रखा है. सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सेंटेंस, एक पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना है, फाइंड करना है, उसी से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. पहला फिलर क्या है, ए लिखा है, फिर ब्लैंक है यानी फिलर है. टूल इज यूज टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगुलर शेप. तो इसमें सेलेक्ट टूल, इसमें क्या फिल किया जाएगा, सेलेक्ट टूल. मैंने इसका कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ. देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है fill in the blanks. A select tool is used to select a part of an object in rectangular shape. तो जो ब्लैक कलर से लिखा है और रेड अंडरलाइन है वो फिलर है. क्लियर. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ द टेक्स्ट. टू टाइप द टेक्स्ट, टेक्स्ट टूल इज यूज्ड. टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कौन सा टूल था, टेक्स्ट टूल. ओके. इरेजर, इरेजर टूल. इसमें सी वाले में क्या फिल करेंगे, इरेजर. इरेजर टूल इज यूज टू इरेज द पार्ट ऑफ द पिक्चर. क्लियर. नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट एन एक्सटेंशन .txt इज एडेड टू अ नोटपैड फाइल. कल मैंने क्लास में बताया था नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .txt. तो इसमें क्या फिल करेंगे, डॉट. ये डॉट हाईलाइट करके रखा है, फुल स्टॉप टाइप का होता है. DOT डॉट मत लिखिएगा, डॉट का मतलब फुल स्टॉप वाला डॉट. is added to notepad file. Next statement is the just deleted text can be undeleted
यूजिंग अनडू कमांड। आपने कोई कमांड, आपने कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया है, आप अगर अनडू कमांड यूज करते हैं तो वो एक स्टेप रिवर्स कर देता है ना, तो लास्ट स्टेप रिवर्स करेगा तो आपने जो डिलीट किया था वो वापस हो जाएगा। ठीक, तो अनडू कमांड इसमें फिल किया जाएगा। जो भी फिल करना है उसको हमने अंडरलाइन कर रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोड्स ऑफ HTML लैंग्वेज कैन बी रिटन इन नोटपैड डॉक्यूमेंट। नोटपैड डॉक्यूमेंट में ही कल मैंने बताया था HTML डॉक्यूमेंट भी किसमें, टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज जी, डेट एंड टाइम, डेट और टाइम प्रॉपर्टीज इज यूज टू चेंज द सिस्टम डेट और टाइम। डेट और टाइम को चेंज करने के लिए डेट एंड टाइम प्रॉपर्टी होती, कल मैंने करके भी दिखाया था। ठीक, ऐसे देखिए डेट एंड टाइम दिख रहा है यहाँ पर, कैलेंडर और टाइम साथ में। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड स्टेटमेंट एंड यू हैव टू डिसाइड विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, in this section the first statement is any picture can be inserted into notepad file। notepad में कोई पिक्चर क्या इंसर्ट की जा सकती है? नहीं। this option is false। okay, notepad is not a word processor। इसका मैंने ऑप्शन अभी ब्लैंक रखा है। ये बेटा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ड, ये टेक्स्ट एडिटर है बट वर्ड प्रोसेसर नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ क्या होगा? फॉल्स। ये मैंने छोड़ रखा था कि क्लास लेते समय बताऊंगा। नोटपैड इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर, तो नोटपैड को ध्यान रखिएगा, ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है, टेक्स्ट एडिटर है। जबकि और बाकी सारे जो वर्ड प्रोसेसर हैं वो टेक्स्ट एडिटर भी होते हैं, वर्ड प्रोसेसर भी होते हैं। वर्ड, अभी जो अगला चैप्टर आएगा तो उसमें वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों नोटपैड को वर्ड प्रोसेसर नहीं माना गया है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नोटपैड इज एबल टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टाइप टेक्स्ट इन इट। यस, नोटपैड में मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट डी नंबर का स्टेटमेंट, टाइम और डेट कमांड ऑफ एडिट मेनू इज यूज टू इंसर्ट द करंट सिस्टम टाइम एंड डेट इन एनी ओपन डॉक्यूमेंट। ये ट्रू है। अगर बेटा मैं नोटपैड यहाँ ओपन करता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। नोटपैड मैंने ओपन कर लिया। क्लियर? देखिए यहाँ एडिट मेनू में आपको क्या दिख रहा है? डेट एंड टाइम। शॉर्टकट की F5 क्लिक करते हैं तो जो करंट डेट एंड टाइम होगा तुरंत इंसर्ट हो जाएगा जहाँ भी आपका कर्सर होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करा, मैं F5 की प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इंसर्ट हो गया। कहीं भी आप F5 की प्रेस करेंगे तो करंट डेट, टाइम एंड डेट दोनों इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या था? ये सही था, इसको हम लोग ट्रू मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट, पॉलीगन टूल यूज टू राइट द टेक्स्ट। फॉल्स, क्योंकि टेक्स्ट को राइट करने के लिए टेक्स्ट टूल यूज किया जाता है। पॉलीगन तो एक शेप है ना, पॉलीगन अगर आपको ड्रॉ करना है तो पॉलीगन टूल है, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट राइट करनी है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल यूज करना, यू हैव टू यूज टेक्स्ट टूल। तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। नाउ लास्ट स्टेटमेंट इज मैग्नीफायर टूल यूज टू इरेज द लाइन्स एंड कलर्स। फॉल्स, क्योंकि मैग्नीफायर टूल मैग्नीफाई करने के लिए आप उसको जूम करना चाहते हैं। ओके, अगर आप उसको जूम करना चाहते हैं, आप पेंट पर कोई वर्क कर रहे हैं, आप अपने इमेज के पार्ट को जूम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैग्नीफायर टूल होता है। इरेज करने के लिए इरेजर टूल होता है। क्लियर? नाउ राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है? फर्स्ट कमांड क्या था? देखिए मैं बुक में जो चैप्टर है मैं उसको देख लेता हूँ। ये ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। ट्रू फॉल्स के बाद राइट शॉर्ट नोट। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हम लोगों को लिखने हैं टाइम एंड डेट कमांड इन नोटपैड, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, सेविंग इन नोटपैड, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर। चलिए देखते हैं इनको। टाइम एंड डेट कमांड इन नोटपैड।
time and date command in notepad is used to insert current date and time. Next, write short note on. First option is time and date command in notepad. Time and date command in notepad is used to insert current date and time in any opened document. किसी भी, अभी मैंने करके भी दिखाया प्रैक्टिकली, किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में नोटपैड के किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट में अगर आपको डेट टाइम इंसर्ट कराना है तो या तो F5 की प्रेस करिए या तो एडिट मेनू के थ्रू आप करिए. कट एंड पेस्ट. कट कमांड इज यूज टू मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट एनीवेयर. पेस्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट कट और कॉपीड पार्ट ऑफ टेक्स्ट. कट या कॉपीड टेक्स्ट को आप कहीं पर भी इंसर्ट करा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. कट में मूव होगा, वाइल कॉपी कमांड में क्या होगा? कॉपी कमांड इज यूज टू मेक द डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ एनी मैटर. ठीक है, एनीवेयर इन द सेम और डिफरेंट डॉक्यूमेंट. किसी भी सेम या डिफरेंट डॉक्यूमेंट में अगर आपको सेम कंटेंट कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, तो आप कॉपी कमांड यूज करेंगे. और उस पार्ट को अगर मूव कराना है, वहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह रखना है, तो आप कट का ऑप्शन यूज करेंगे. और पेस्ट ऑप्शन दोनों में सेम रहता है. पेस्ट क्या, कट या कॉपीड मटेरियल को पेस्ट करेगा. सेविंग इन नोटपैड. नोटपैड में फाइल को कैसे सेव करना है? टू सेव अ फाइल इन नोटपैड, क्लिक ऑन फाइल मेनू, then click on save option. A dialog box will appear. Give the name of file. Click on save button. आपको क्या करना है? नोटपैड फाइल को ओपन करना है. मैं करके फिर से दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली यहीं पर. जैसे आपने यहाँ पे कोई मैटर लिख रखा है, जैसे आपने टाइम डेट, अब इसको सेव करना है तो फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे. एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ. यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी लिख देंगे, जैसे मैं क्लास 6 लिखे दे रहा हूँ. ठीक, और इस फिर देन क्या करना है? आपको सेव बटन पे क्लिक करना है. जैसे सेव बटन पे क्लिक करेंगे वो फाइल सेव हो जाएगी. देखिए सेव हो गई और यहाँ पर नाम लिखा हुआ भी आ गया. क्लियर? ऐसा ही हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे. नाउ स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर. आपको पता है स्टैंडर्ड कैलकुलेटर इज अ कैलकुलेटर विच परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज एटसेट्रा. वाइल साइंटिफिक कैलकुलेटर has some special extra button like sin h, cos h, ठीक, tan h, mod, exponential, pi, theta, etc. ये सारे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में होते हैं. तो साइंटिफिक कैलकुलेटर और स्टैंडर्ड कैलकुलेटर दोनों में डिफरेंस भी, अगर ये क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, तो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर क्या करता है? जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है. और साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिकली कोई अगर इक्वेशन को सॉल्व करनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन को कोई सॉल्व करनी है, तो आप इससे कर सकते हैं. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसके बाद क्या है? क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन आंसर में क्या करना है? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नोटपैड. इसका आंसर मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ. नोटपैड इज अ बिल्ट इन विंडोज टेक्स्ट एडिटर which is used to write applications, letters, short note, etc. नोटपैड क्या है? बिल्ट इन विंडोज टेक्स्ट एडिटर है which is used to write applications, letters, short note, etc. The extension of notepad file is .txt. Clear? Define the save and open command in Paint. Paint में open और save command, save and open command क्या करता है? सेव कमांड इन पेंट. सेव इज यूज्ड फॉर सेव अ फाइल इन द डिस्क. डिस्क में अगर आपको परमानेंटली उस जो भी फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी इमेज आप क्रिएट कर रहे हैं, ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं, उसको अगर आपको डिस्क में परमानेंटली सेव करना है तो सेव कमांड. और से ऑलरेडी सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कमांड. तो ओपन इज यूज टू ओपन अ फाइल दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कंप्यूटर मेमोरी. क्लियर? Now third question is, what does a text tool do in Paint? What does a text tool do in Paint? We can insert text on the picture using text tool in Paint. Paint में text tool का क्या यूज होता है? टेक्स्ट इंसर्ट कराने के लिए किसी भी इमेज पर अगर आपको टेक्स्ट भी लिखना है तो टेक्स्ट टूल यूज करते हैं. क्लियर? डिफाइन अ फॉन्ट स्टाइल एंड साइज. ये font style and size option present in font option of notepad. Font style is 4 types.
रेगुलर, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। नोटपैड में क्या है, फॉर्मेट में फॉन्ट ऑप्शन दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रेगुलर है, नैरो है, बोल्ड है, इटैलिक है, ब्लैक है, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, ठीक। नैरो इटैलिक, रेगुलर, ये सारे ऑप्शन आपको स्टाइल में मिलेंगे। फॉन्ट में फॉन्ट साइज से आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक। और फॉन्ट नेम से आप उसकी हैंडराइटिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? मैंने तुरंत प्रैक्टिकल में भी करके दिखा दिया आपको, ठीक। बोल्ड ये सब फॉन्ट साइज में इज साइज ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। क्लियर? क्वेश्चन 5, व्हाट आर द यूज ऑफ व्यू मेनू इन पेंट? पेंट में व्यू मेनू का क्या यूज है? स्टेटस बार डिस्प्लेज हेल्प ऑफ द, ठीक, एक्टिवेटेड ऑप्शन। व्यू मेनू इज यूज टू जूम इन एंड जूम आउट द डॉक्यूमेंट इन पेंट। पेंट में क्या जूम इन जूम आउट के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस व्यू मेनू का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्यू मेनू इज यूज टू डिस्प्ले रूलर इन विंडोज। अगर आपको रूलर डिस्प्ले कराना है तो भी व्यू मेनू का यूज होता है, ठीक। ग्रिड लाइन्स यूज टू ड्रॉ इमेज अकॉर्डिंग टू स्केलिंग। आप ग्रिड लाइन करते हैं तो आपको ग्रिड दिख जाती है, उससे आपकी इमेज में और शार्पनेस आती है, ठीक। अगर कोई आप ड्रॉ कर रहे हैं, किसी इमेज का पार्ट अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं ग्रिड लाइन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूज ऑफ डेट टाइम प्रॉपर्टीज? आपको कल भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, फिर मैं बता देता हूँ। डेट टाइम प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज और एडजस्ट द डेट एंड टाइम ऑफ आवर सिस्टम। ओके, ये एक इमेज है, आपको ठीक से नहीं दिख रही होगी, मैं इसको प्रॉपर दिखा देता हूँ। इसमें कौन सा इमेज ड्रॉ होनी है। देखिए ये बुक का मैं दिखा देता हूँ, डेट एंड टाइम प्रॉपर्टी, उसी क्वेश्चन का। देखिए डेट एंड टाइम, ये है डेट एंड टाइम प्रॉपर्टी। क्लियर? ऐसी डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज होती है। डेट एंड टाइम की सेटिंग, कैलेंडर होगा, क्लॉक होगी, नीचे टाइम लिखा होगा, एनालॉग एंड डिजिटल बोथ क्लॉक्स। यू कैन एडजस्ट डेट एंड टाइम यूजिंग दिस ऑप्शन। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसी की इमेज बेटा यहाँ पर ड्रॉ की गई है, आप लोग उससे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। पेंट बिंदु। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। What is the use of date and time property? Now, hands-on practical. These are question for practical lab. First question, draw an object and scatter blur color in it. ये क्या है? ये आपको कंप्यूटर लैब में आकर के प्रैक्टिकल करना है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन नहीं करने हैं। केवल आपको कहाँ तक करना है? केवल ये क्वेश्चन आंसर की क्वेश्चन नंबर जी तक करना है। इसको मैंने नोट्स में कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक हैंड्स का भी है, उसको आपको करना नहीं है, आपको केवल यहाँ इस विंडो तक करना है। क्लियर है? और कोई आपको इसमें आगे की कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।